जय हिंद बच्चों, आप सभी को एजीरेट जेएमएस 144 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 10th 2024 के परीक्षार्थियों के लिए शर्मा के से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फर्स्ट लेक्चर में लेकर आया था 1 से 30 और दूसरा लेक्चर में मैं लेकर आया 31 से लेकर 38 तक जो 2 नंबर के था। और जो इस लेक्चर जो तीसरा लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ जो कुल 8 प्रश्न है, जिसमें से 6 प्रश्न उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 3 नंबर का निर्धारित किया गया है। जो 39वां क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करना है। तो देखिए बनाते हैं, हल करते हैं। यानी दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई, यानी ऊंचाई दिया है, वस्तु की ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर और कहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ बराबर दिया है -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कभी हमेशा अवतल लेंस है, इसलिए इसका फोकस दूरी माइनस में होगा। और कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। कभी भी चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, कभी भी वस्तु की दूरी माइनस में ही होता है, यानी -25 डिग्री। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी उसकी बताना है कि प्रतिबिंब कितना दूर पर रखा गया, उसका प्रतिबिंब कितना दूर पर बना, यानी भी निकालना है। और उसका आकार बताना है कि कैसा, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, या वस्तु से बड़ा बन रहा है, या आभासी बन रहा है, या वास्तविक बन रहा है। और इसकी प्रकृति बताना है। और यहाँ से ऊंचाई भी, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना कि कितना ऊंचा पर रखा गया है। तो हम जानते हैं कि लेंस सूत्र बोलता है, लेंस सूत्र होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से 1/v प्लस यहाँ पे माइनस है, तो अब देखिए 1/u, यू के मान दिया गया है, यू का मान दिया है कितना, देखिए -25 सेंटीमीटर दिया है। तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, इसलिए एक बार लिख दिया है 1/25 बराबर 1/f। एफ के मान दिया है, एफ का मान -10 दिया है, तो यहाँ पे -10 लगाया गया है। 1/v तो भी 1 - 10 के -10 लिखा 10 के 10, ये प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1/25 तो 1/25 हो जाएगा। 1/v के भी ये रहने दिया, यहाँ से एलसीएम लिया 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा। 10 5 5 बार में आता है, 1 × 5 किए तो 5 आ गया, ये माइनस ऊपर चला गया। 25 दूना 50 2 आ जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस के माइनस रह जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 5 2 7 हो जाएगा, ये बटा 50 है तो 50 यानी भी के मान। अब यहाँ से तिरछा तिरछा अगर गुना हम करते तो भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी 50/7 वो माइनस में सेंटीमीटर। इसका प्रतीक पूछा था, तो प्रतीक होगा कि भी का मान ऋणात्मक आया, देखिए माइनस में आया है और संख्यात्मक रूप से यू से छोटा है। यू का मान कितना था, यू का मान -25 था, लेकिन यह यू से कहा है छोटा है, इसके काटेंगे तो छोटा आ जाएगा। इसलिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं छोटा होगा। अब यहाँ से ऊंचाई निकालना था, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो H2 बराबर H1 बराबर V/U हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर, यानी H2 बराबर सूत्र होता है V/U गुना H1, यानी वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए भी का मान दिया आ गया, निकाले अभी तुरंत निकले, 50/7 आया था, तो यहाँ लिख देंगे -50/7। यू का मान दिया था -25, तो -25 गुना H1 दिया है 5, तो 5 यहाँ से कर दिए। -50/7 है तो 50/7 हो जाएगा। यहाँ से आपने मैंने 1 लगा देंगे तो 1 ऊपर चला जाता है, नीचे वाला यहाँ पे 25 रह जाता है। और गुना ऊंचाई दिया था 5, तो 5 यहाँ से हम काट देंगे, 25 से कम 25 कर जाएगा, 25 दूना 50 कर जाएगा। फिर 2 गुने 2 आ गया, 2 गुने 1 करेंगे तो 2 है, 2 गुने 5 करेंगे 2 × 5 = 10 आ गया, और यहाँ पे कट गया था, यानी 7 बच गया। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब की ऊंचाई था, ऊंचाई आ गया 1.42 सेंटीमीटर आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया पूरा निकल कर 1.42 आ गया। जो 39वां, ऐसा अगर एग्जाम में करने पर फुल के फुल नंबर मिल जाएगा। अगला जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाइए जिसमें से प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी एक 5 ओमेगा प्रतिरोध, एक 8 ओमेगा प्रतिरोध और एक 12 ओमेगा प्रतिरोध और एक प्लंग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर देखिए, 5 वोल्ट कहा था तो 5 वोल्ट लगा दिया गया, 8 ओमेगा लगाया गया और 12 ओमेगा के लगाया गया, और 2-2 वोल्ट का बैटरी इसमें सेल जोड़ देना है। यहाँ पे जोड़ दिया है और ऐसा बना देना है, ऐसा बनाने से फुल नंबर आ सकता है। अगला 41वां प्रकार के प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चुंबक के चारों ओर स्थित वह रेखा जिसके अंदर आकर्षण एवं विकर्षण बल का प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसका कार्य पूछा था, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण निम्नलिखित हैं। जो पहला है, एक चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से वक्र रेखा में चलकर दक्षिण ध्रुव में जाती है।
दूसरा गुण है कि चुंबक के अंदर ये बल रेखाएं सीधी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। तीसरा इसका गुण है ये बल रेखाएं बंद वक्र होती है। और चौथा इसका गुण है कि चुंबक के ध्रुव के पास ये एक दूसरे के बहुत निकट होती है, क्योंकि वह वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक प्रबल होता है। अगला 42 प्रकार के क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचय एवं अपचय अभिक्रिया साथ साथ होती है। जब एक पदार्थ का अपचय यानी रिडक्शन होता है तभी दूसरे पदार्थ का उपचय उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में समझाया गया है कि CuO प्लस H2 जब अभिक्रिया करता है तो Cu अलग हो जाता है और H2 ऑक्सीजन यहाँ पे H2 के साथ ही मिल जाता है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 43 प्रकार के क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक के अनुसूत्र तथा संरचना लिखें। पहला दिया है ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेन का लिखना है। तो ब्यूटेनोन का होता है सूत्र H2H5CO CH3। इसका संरचना लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सी के वो है, दो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तीन हो गया, एक चार हो गया। तो चार हो गया तो चार सी लिख दिए, 1 2 3 4 यहाँ पे सी दे दिए। और अगला एच कितना है, 5 है, यहाँ पे 3 8 है। तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दिए, 4 5 6 7 लगा दिए, यहाँ पे 8 लगा दिए। और ऑक्सीजन साथ साथ है तो ऑक्सीजन को लगा दिए। यह ब्यूटेनॉन का यह सूत्र है और इसका संरचना यहाँ पे बनाया गया है। अगला है दूसरा का लिखना है, क्लोरोपेंटेन का लिखना है। तो क्लोरोपेंटेन का सूत्र होता है C5H11Cl होता है, जो यहाँ पे H11 गो है और C कितना है, 5 है। तो C5 लिख देंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे 5 लिख दिया। Cl है तो Cl लिख दिया गया। और H11 गो तो यहाँ पे 5 इस लाइन में, इस 5 नीचे लगा दिया, इन्हें लगा दिए। यह क्लोरोपेंटेन का यह संरचना बन गया। अगला है कहा है मेथनॉल, मेथनॉल का सूत्र लिखना है। तो मेथनॉल का सूत्र आता है CH3OH होता है, जिसका इसका रचना बनाना है। तो सी यहाँ पे एक है तो एक सी लिख दिए, यहाँ पे ओ एच है तो ओ एच लगा दिए। और एच के एक कितना है, एक तीन को यहाँ पे, तो 1 2 3 है, इन्हीं से एक एच था, ये लगा दिए। यह मेथनॉल का संरचना बन गया। अगला 44 प्रकार के क्वेश्चन है कि मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा तो वृद्धि हार्मोन। पहला बताया वृद्धि हार्मोन, यह अस्थियों एवं पेशियों के विकास पर नियंत्रण करता है। दूसरा इंसुलिन, जो रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। तीसरा थायरॉक्सिन, जो शर्करा वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है। यह सब याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है, जो कि पूछने की संभावनाएं ज़्यादा रहता है। अगला 45वां क्वेश्चन है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा अभी हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग अधिकतम रूप से करते हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण जटिल एवं बहुत लंबी प्रक्रिया से होता है। आज के इस वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीक के बढ़ने कदम में लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए परंपरागत स्रोत पर आश्रित रहना संभव नहीं है। अतः हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। 45 का राइट आंसर हो गया। 46वां क्वेश्चन है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित सीमित इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत की क्षति से सूर्य की हानिकारक परागैंगनिक किरण पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी, इसलिए इस परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। ओजोन परत की क्षति का प्रमुख कारण मनुष्य द्वारा अत्यधिक मात्रा में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों का उपयोग करना। इसी का ज़्यादा उपयोग करने से यह ओजोन परत धीरे धीरे क्षति हो रहा है, जिससे कैंसर की भी संभावना है, कैंसर बीमारी पकड़ने की भी संभावनाएं हैं। थैंक यू। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हम और जो 47 से जो 52 जो 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया उसका भी लेके आए। थैंक यू।